हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के पार्ट 2 के अंदर। मेरा नाम कमल चटवानी और लास्ट क्लास में मैं आपको पढ़ा चुका था मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग, जिसमें टेम्पररी मेथड, परमानेंट मेथड। अपना आज का जो दूसरा टॉपिक है वो चलेगा इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। प्रीवियस की क्लास में मैं आपको पढ़ा चुका था टेम्पररी मेथड और परमानेंट मेथड। टेम्पररी मेथड में मैंने आपको पढ़ाया था नेचुरल मेथड, सेकंड मैंने आपको पढ़ाया था बैरियर मेथड, और थर्ड में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। थर्ड में आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। फर्स्ट क्लास में अपन ये नेचुरल मेथड और बैरियर मेथड पर डिस्कस कर चुके हैं। आज अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। जैसा कि आप जानते हैं ये इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है। ये इंट्रा यूट्राइन कॉपर डिवाइस नहीं है। इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? ये होगा इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। ये इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है जो कि नेचुरल मेथड के अंतर्गत आता है। ये नेचुरल टेम्पररी मेथड के अंदर आता है इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, और ये रिवर्सिबल होता है। ठीक है, जो इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस होता है इसकी कुछ जनरेशन होती है। जो इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव होता है डिवाइस होता है, इसकी मेनली थ्री जनरेशन होती है। थ्री जनरेशन होती है किसकी? इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस की। मैं इसको क्लासिफिकेशन कर देता हूँ कौन कौन सी होती है। मेनली इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस तीन जनरेशन होती है। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। जो फर्स्ट जनरेशन होती है इसके अंदर आते हैं लिपस लुपस। क्या आते हैं? लिपस लुपस। जो सेकंड जनरेशन होती है इसके अंदर दो चीज़ आती है। कौन कौन सी? एक तो कॉपर टी डिवाइसेस, और इसके अंदर आते हैं मल्टी लोडेड। और जो थर्ड जनरेशन होती है इसके अंदर आती है मिरेना, और सेकंड के अंदर आता है प्रोजेस्टेट। इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस की तीन जनरेशन होती है। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन के अंदर आते हैं लिपस लुपस, सेकंड जनरेशन के अंदर आते हैं कॉपर टी, और थर्ड जनरेशन के अंदर आते हैं मिरेना। ठीक है, अब इस जो इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस होती है इन तीनों के बारे में कुछ कॉमन फैक्ट्स होते हैं जो इन तीनों के बारे में है, जो इसके मैं आपको डिस्कस कर देता हूं। जो इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस होता है, मतलब ये नाम से पता पड़ रहा है, ये यूट्राइन जो कैविटी है अपनी, ये जो यूट्राइन कैविटी है इसके अंदर इसको इम्प्लांट किया जाता है। बात नंबर एक। बात नंबर दूसरी, जो इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है ये टी शेप का होता है या रिवर्स टी शेप का भी हो सकता है। ठीक है, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। और ये तीनों के बाद चल रहा हूँ, कॉमन फैक्ट बता रहा हूँ इनके बारे में मैं आपको। इसके अंदर एक बॉल होती है और एक थ्रेड होता है। इसमें बॉल होगी, इसमें थ्रेड होगा, सारे कॉमन होते हैं, और ये इस तरीके का होता है। ठीक है, इसमें जो थ्रेड होता है, अगर थ्रेड एक होगा तो उसको मोनोफिलामेंट बोलेंगे। मोनोफिलामेंट बोलेंगे। अगर थ्रेड दोनों होंगे तो उसको बाईफिलामेंट बोलेंगे। अगर थ्रेड एक होगा तो मोनोफिलामेंट बोलेंगे, अगर थ्रेड दोनों होंगे तो बाईफिलामेंट बोलेंगे। और एक इस तरीके का भी होता है। ठीक है, ये टी शेप का होता है यूट्राइन कैविटी के अंदर। इस तरीके से इसको इस तरीके से इसमें इम्प्लांट किया जाता है। इसमें थ्रेड होता है और एक बॉल होती है। थ्रेड वन होगा तो मोनोफिलामेंट, थ्रेड दोनों होंगे तो उसको बाईफिलामेंट बोला जाएगा। और ये इस तरीके का होता है। जो थ्रेड होता है, जो धागा होता है, ये क्या शो करता है? ये प्रेजेंस ऑफ इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, नॉट फॉर कॉपर, ये फॉर ऑल के लिए ये प्रेजेंस शो करता है। इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस की प्रेजेंस शो करता है। दूसरा, ये थ्रेड किस काम आता है? ये रिमूवल ऑफ इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। जब इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस को अपन रिमूव करेंगे उसके काम में ये थ्रेड आता है। ये थ्रेड के दो फंक्शन होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये जो लगी होती है, ये ब्लैक कलर जो मैंने बनाई है यहाँ पे, इसकी ये बॉल होती है। इस बॉल का फंक्शन क्या होता है? इस बॉल का फंक्शन होता है टू प्रिवेंट फ्रॉम परफोरेशन। ये परफोरेशन से, ये ताकि परफोरेशन ना हो यूट्राइन कैविटी का, इसलिए प्रिवेंट करती है। ये बॉल होती है और ये थ्रेड होता है। ये फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, तीनों के लिए ये इंक्लूड बात में आती है। जब फीमेल बातें करेंगे तो उसके थ्रेड फील होगा इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस के अंदर।
और बॉल होती है, 3 होते हैं, ये इस तरीके की भी हो सकती है, ये इस ग्रुप में भी हो सकती है, अलग अलग होती है। ठीक है, अब वन बाय वन करके अपन इनके बारे में पर्टिकुलर डिस्कस करते हैं। अपन पहला फर्स्ट जनरेशन लेकर चलते हैं। अब अपन कि फर्स्ट जनरेशन क्या होता है और कैसे होता है उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट जनरेशन इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस होती है, इसको बोला जाता है कौन सा? लिपस लूपस। क्या बोला जाता है इसको? लिपस लूपस इसको बोला जाता है। ये इस तरीके की होती है, एस शेप की होती है। ये लूप्स होते हैं इसके अंदर। क्या होते हैं इसके अंदर? लूप्स होते हैं। और ये करंटली में ये आउटडेटेड है, ये आउटडेटेड है, इसको मोस्टली यूज में नहीं करते हैं। इस तरीके से अगर फर्स्ट जनरेशन होती है तो उसमें लिपस लूपस आएगा और ये एस शेप की होती है। कोई डायग्राम देता है या फर्स्ट जनरेशन में कौन सी होती है नाम पूछते तो आप इसमें बता सकते हैं। ठीक है, अपन पढ़ते हैं इसमें नेक्स्ट सेकंड जनरेशन इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। सेकंड जनरेशन देखते हैं अपन। इसके अंदर आती है कॉपर टी। क्या आती है? कॉपर टी आती है। पहले अपन कॉपर टी डिस्कस करेंगे, फिर अपन मल्टी लोडेड डिस्कस करेंगे। एक तो कॉपर टी आती है और एक कौन सी आती है इसके अंदर? मल्टी। एक कॉपर टी आएगी और एक मल्टी लोडेड आई। कॉपर टी डिस्कस करते हैं। मैंने बताया नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है। ये खुद बोलती है कि हाँ भाई मैं क्या है, मतलब क्या एक्सप्लेन करना चाहती है। ये कॉपर टी मतलब ये टी शेप की होती है, बात नंबर 1। ये कॉपर, इसमें ये टी शेप की होती है, वो बॉल होगी और वो इसके अंदर थ्रेड होगा। इसमें कॉपर प्रेजेंट होगा। जो ग्रीन पेन है इसमें आपको कॉपर शो कर रहा हूँ, इसमें कॉपर प्रेजेंट होगा, है ना। ठीक है, कॉपर टी मोस्ट कॉमन कौन सी होती है? कॉपर टी 380A, ये मोस्ट कॉमन होती है। 380 क्या है? जो 380 है इसे सरफेस एरिया को शो करता है। क्या शो करता है? सरफेस एरिया को शो करता है। और जो सरफेस एरिया होता है इनका वो mm स्क्वायर में होता है। किसमें होता है? mm स्क्वायर के अंदर होता है। और भाई जो ए है 380A को ये शो करती है कि जो कॉपर है इसके आर्म के अंदर भी है। जो कॉपर है, ये जो कॉपर है ये इसकी आर्म के अंदर भी होता है। ये कॉपर टी होती है ना। ये जो कॉपर टी होती है ये इसकी आर्म के अंदर भी होता है। जो कॉपर टी होती है ये ये लार्क मेथड फॉलो करती है। किसको फॉलो करती है? लार्क। व्हाट मींस लार्क? लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव। किसको शो करती है? लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव। ये जो होती है कॉपर टी ये लार्क मेथड को शो करती है। किसको? लार्क को। लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को ये शो करती है कॉपर टी। जो लार्क होता है हर किसी का लार्क अलग अलग होता है। जैसे मान लो अपन कॉपर टी 380A का लेके चलें, जैसे अपन मान लो मिरेना का लेके चलें, और मान लो अपन प्रोजेस्टेड का लेके चलते हैं। तो इनका लार्क क्या होगा? मोस्टली एग्जामों में इन तीनों का लार्क पूछा जाता है। अगर कॉपर टी 380A का पूछता है तो आपको टिक करना है 10 ईयर्स। अगर मिरेना का पूछता है तो 5 to 7 ईयर्स। अगर प्रोजेस्टेड का पूछता है पर्टिकुलरली तो आपको टिक करना है 1 ईयर्स। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। ये लार्क मेथड को फॉलो करती है कॉपर टी। अब जो कॉपर टी अपन पढ़ रहे हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। क्या होता है इसका? अपन देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरीके से ये प्रिवेंट करती है। फर्स्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका होता है टू प्रिवेंट फ्रॉम फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करती है। कैसे? ये एंट्री ऑफ द स्पर्म को इनहिबिट करती है। ये उसको स्पर्म को नहीं आने देती है यूट्राइन कैविटी के अंदर। एंट्री ऑफ द स्पर्म को इनहिबिट करती है टू प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन। सेकंड काम ये करती है टू प्रिवेंट फ्रॉम इम्प्लांटेशन। ये कॉपर टी होती है मैकेनिज्म का। टू प्रिवेंट फ्रॉम फर्टिलाइजेशन भी होता है और टू प्रिवेंट फ्रॉम इम्प्लांटेशन भी होता है। अगर एग्जाम में दोनों आ जाए अपन किसको प्रायोरिटी देंगे? अपन प्रायोरिटी देंगे इसको। लेकिन एग्जाम में आ जाए ऑल आर द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कॉपर टी 380A, तो टू प्रिवेंट फ्रॉम फर्टिलाइजेशन भी आ जाए और टू प्रिवेंट फ्रॉम इम्प्लांटेशन भी आ जाए। उसमें आ जाए ऑल आर द मैकेनिज्म ऑफ कॉपर टी 380A एक्सेप्ट। तो इसमें अपन को ऑप्शन ढूंढना है टू इनहिबिट ओवुलेशन। ये ओवुलेशन को इनहिबिट नहीं करती है। कौन? कॉपर टी। कॉपर टी कभी भी ओवुलेशन को इनहिबिट नहीं करती है। अगर एक्सेप्शन में आएगा तो अपन को इसको टिक करना है। अगर वैसे आ रहा है सिंगल में आ रहा है क्वेश्चन तो अपन को टू प्रिवेंट फ्रॉम फर्टिलाइजेशन को अपन को प्रायोरिटी देनी है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अपन ने अभी तक कॉपर टी के बारे में जाना है, कैसे होती है, किस तरीके से अपन यूज करते हैं, क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। कॉपर टी 380 पे 380 का मतलब क्या है, ए का मतलब क्या है, कॉपर का मतलब क्या है, टी का मतलब क्या है, ये सब अपन ने देखा। सेकंड जनरेशन के अंदर आती है। इसी के बाद अपन इसमें नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। कॉपर टी अपन पढ़ चुके हैं। देखते हैं अपन मल्टी लोडेड। जो मल्टी लोडेड होती है ये इस तरीके की होगी, टी शेप तो होगी लेकिन इसमें कर्व्ड होगी। ये जो इसकी जो आर्म है मल्टी लोडेड है, इसमें दो चीज़ें होंगी। कौन सी? इसकी जो आर्म है वो फ्लेक्सिबल होगी, बात नंबर 1। दूसरी बात, इसकी आर्म फ्लेक्सिबल होगी। इसकी आर्म में क्या होंगे? ग्रूव्स होंगे। ग्रूव्स इसकी आर्म में क्या होंगे? ग्रूव्स बोल सकते हैं या फिन्स बोल सकते हैं अपन। फिन्स बेटर रहेगा। फिन्स आर present
इन द आर्म, इसकी जो आर्म होगी तो फिन्स प्रेजेंट रहेंगे। ये फिन्स क्या काम करते हैं? टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ एक्सपल्सन। ये जो एक्सपल्सन होगा उसके चांसेस को रिड्यूस कर देते हैं कौन? सेकंड जनरेशन के अंदर मल्टीलोडेड इस तरीके की होती है। इसमें बॉल पाई जाएगी, इसमें वही थ्रेड सेम होगा और इसमें कॉपर होंगी, इसमें अपनी कॉपर इसमें अपनी प्रेजेंट होगी इसके अंदर। ये मल्टीलोडेड होती है। इसके अंदर जो रिड्यूस द चांसेस ऑफ एक्सपल्सन, क्योंकि कर्व्ड होती है ये, और ये इस तरीके से जो अपनी यूट्राइन कैविटी है इसमें आ जाएगी और जिससे एक्सपल्सन के चांसेस इसमें कम हो जाएंगे। यहां तक अपन डिस्कस कर चुके हैं। अब देखते हैं अपन थर्ड जनरेशन ऑफ इंट्रा यूटराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। जो थर्ड जनरेशन होती है इसके अंदर मोस्ट कॉमनली आती है मिरेना। क्या आती है इसके अंदर? मिरेना। थर्ड जनरेशन होती है इसको हार्मोनल मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हार्मोनल मेथड या हार्मोनल इंट्रा यूटराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस इसको बोला जाता है। थर्ड जनरेशन इंट्रा यूटराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस इसके अंदर आती है मिरेना। जो मिरेना होती है इसका दूसरा नाम क्या होता है? LNG20। इसको LNG20 बोलते हैं। मतलब इसका फुल फॉर्म होता है लीवो नॉर जेस्ट्रेट। LNG के फुल फॉर्म के लीवो नॉर 20। व्हाट इज 20 का मतलब यहाँ पे ये है, ये 20 mcg 20 माइक्रोग्राम पर डे ये एक हार्मोन सीक्रेट करती है। कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरोन। ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ये 20 mcg पर डे सीक्रेट करती है। ठीक है, ये फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के अंदर आती है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? मिरेना का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका ये होता है टू प्रिवेंट फ्रॉम इम्प्लांटेशन। जो इम्प्लांटेशन को होने नहीं देती है। कैसे नहीं होने देती है? ये जो यूट्राइन अपनी कैविटी होती है, अपनी जो यूट्राइन कैविटी होती है उस पर वर्क करती है। ये यूट्राइन कैविटी की एंडोमेट्रियम पे वर्क करके इसमें एंडोमेट्रियम के सिक्रेशन को कम करती है। एंडोमेट्रियम के सिक्रेशन को ये इसके अंदर कम करती है और प्रिवेंट फ्रॉम इम्प्लांटेशन करती है। और ये एंडोमेट्रियम के सिक्रेशन को अफेक्ट करती है। ये अफेक्ट करती है मतलब ये बोल सकते हैं अपन इसको इनहिबिट करती है, सिक्रेशन को इनहिबिट करती है ये। कौन? लीवोनॉर्जेस्ट्रेट। ये हार्मोनल मेथड होता है टू प्रिवेंट फ्रॉम इम्प्लांटेशन। अपन ने पढ़ा था कॉपर टी में अपन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसमें प्राइवेट लगाए थे टू प्रिवेंट फ्रॉम फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और लेकिन अपन मिरेना के अंदर प्रायोरिटी वाइज अपन को देखना है तो क्वेश्चन आ जाए तो अपन इसमें टू प्रिवेंट फ्रॉम इम्प्लांटेशन। ये दो क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा। टू प्रिवेंट फ्रॉम इम्प्लांटेशन अपन ने इसमें देखा। टू प्रिवेंट फ्रॉम इम्प्लांटेशन ये मिरेना का होता है और टू प्रिवेंट फ्रॉम फर्टिलाइजेशन ये कॉपर टी का होता है। लीवोनॉर्जेस्ट्रेट 20 होती है। लीवोनॉर्जेस्ट्रेट 20 मतलब 20 mcg पर डे प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करती है। ये पर डे सीक्रेट करती है, टू प्रिवेंट फ्रॉम इम्प्लांटेशन करती है। और इसके ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट है, नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट भी इसके होते हैं। किसके? मिरेना के। अब हम देखते हैं मिरेना के नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट। अपनी हेडिंग क्या है? नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट ऑफ मिरेना, या बोल सकते हैं इसको LNG मिरेना बोल सकते हैं इसको। कि नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट कौन कौन से? जो यूट्राइन कैविटी होती है इसके अंदर रिड्यूस द चांसेस ऑफ ब्लीडिंग। ये जो ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग के चांसेस को कम करती है। ब्लीडिंग के चांसेस को ये कम करती है। तो ऐसी कंडीशन जिसके अंदर यूट्राइन में ब्लीडिंग होती है उसके चांसेस कम करती है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कि यूट्राइन फाइब्रॉइड, अपना यूट्राइन फाइब्रॉइड हो गया, इसके अंदर अपनी ब्लीडिंग होती है। यूट्राइन एंडोमेट्रोसिस इसके अंदर यूट्राइन फाइब्रॉइड और यूट्राइन एंडोमेट्रोसिस इसके अंदर ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये रिड्यूस द चांसेस ऑफ ब्लीडिंग करते हैं। ये नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट होते हैं यूट्राइन फाइब्रॉइड और यूट्राइन एंडोमेट्रोसिस, है ना। एक कारण तो ये इसका, ये ब्लीडिंग कम करती है। दूसरा अगर प्रोस्पेक्टिव इसका ये है, जो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन ये दोनों आपस में ऐसे हार्मोन है, अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा इनहिबिट होगा। यूट्राइन फाइब्रॉइड और यूट्राइन एंडोमेट्रोसिस के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ जाता है। तो एस्ट्रोजन हार्मोन को कम करने के लिए रिड्यूस द एस्ट्रोजन हार्मोन कम करने के लिए अपन प्रोजेस्टेरोन इसके अंदर दे सकते हैं और से ब्लीडिंग कम हो जाएगी। ये इसका फर्स्ट नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट होता है, रिड्यूस द चांसेस ऑफ ब्लीडिंग इसमें करती है। ठीक है, सेकंड अपन देखिए इसके अंदर नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट के अंदर ये रिड्यूस द चांसेस ऑफ पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज के चांसेस को ये रिड्यूस करती है। अपन ने कल आपको मैंने बताया था लास्ट नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के पार्ट फर्स्ट के अंदर मैंने आपको बता रखा है कि जो प्रोजेस्टेरोन होता है ये आफ्टर 14 डेज का प्रीडोमिनेंट हार्मोन होता है। ये सर्वाइकल म्यूकस को थिक करता है।
सर्वाइकल म्यूकस को थिक करता है ये, तो इसके अंदर ये और ये पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज के चांसेस को ये कम करता है, तो रिड्यूस द चांसेस ऑफ पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज करता है, और टू प्रिवेंट फ्रॉम एंट्री ऑफ स्पर्म करता है ये प्रोजेस्टेरोन, और प्रेगनेंसी को इनहिबिट करता है। ये अपन इसी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अपन पहले वाली क्लास में पढ़ चुके हैं। रिड्यूस द चांसेस ऑफ पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज। अब कॉपर टी और मिरेना में अपन कुछ डिफरेंशिएट कर देते हैं कि अपन को और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा इसके बारे में। तो नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंस बिटवीन कॉपर टी एंड मिरेना। नेक्स्ट अपन देखते हैं डिफरेंट बिटवीन कॉपर टी एंड मिरेना। ठीक है, यहां पे तो अपन लेते हैं कॉपर टी और यहां पे देखते हैं मिरेना, इसे क्या डिफरेंशिएट कर सकते हैं अपन इसको, है ना। फर्स्ट इसमें हम देखेंगे ये सेकंड जनरेशन इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस होता है, पहला डिफरेंशिएशन। ये थर्ड जनरेशन इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस होता है। दूसरा, इसको इमरजेंसी मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन के अंदर इसमें यूज में ले सकते हैं। इसको नॉट यूज इन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन, इसको इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के अंदर यूज में नहीं ले सकते। ये पीआईडी के चांसेस को बढ़ाता है, ये पीआईडी के चांसेस को कम करता है। क्वेश्चन आ जाए कि कॉपर टी से लेने से अपन को पीआईडी के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर क्वेश्चन और डीप आ जाए, विच पीआईडी इज द मोस्ट कॉमन ऑफ कॉपर टी, कॉपर टी वजह से जो पीआईडी होती है उस पीआईडी का मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा है, तो आपको टिक करना है इसके अंदर एक्टिनोमायोसिस। एक्टिनोमायोसिस ये मोस्ट कॉमन होता है जो पीआईडी करता है इसके अंदर। ठीक है ना। इसके साइड इफेक्ट अपन से पूछेगा कोई साइड इफेक्ट, फोर्थ नंबर का साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट कॉपर टी का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है कॉपर टी का ब्लीडिंग। क्या होता है? ब्लीडिंग फर्स्ट मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट। और सेकंड मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है पेन। हमेशा ब्लीडिंग को आपको टिक कीजिएगा, सीवियर ब्लीडिंग होती है कॉपर टी की वजह से। और सेकंड साइड इफेक्ट होता है पेन। पेन सेकंड प्रायोरिटी के अंदर आएगी। लेकिन अगर कोई पूछे, अगर कोई फीमेल आई है, वो चाहती है कि रिमूव द कॉपर टी, अपनी कॉपर टी को वो रिमूव कराना चाहती है, तो कॉपर टी रिमूव करने का मोस्ट कॉमन रीजन फॉर रिमूवल ऑफ कॉपर टी रिमूव करने का मोस्ट कॉमन रीजन क्या होगा? तो आपको इसमें देखना है पेन। कभी भी कोई फीमेल ब्लीडिंग की वजह से अपनी कॉपर टी रिमूव नहीं कराती है, वो पेन की वजह से अपनी कॉपर टी को रिमूव करवाती है। तो ध्यान रखिएगा, मोस्ट कॉमन रीजन फॉर रिमूव कॉपर टी, तो आपको आंसर टिक करना है पेन। लेकिन मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ कॉपर टी, तब आपको इसमें जाना है ब्लीडिंग के साथ देखना है। अगर रीजन फॉर रिमूवल ऑफ कॉपर टी आ जाए तो पेन आ जाएगा। अच्छा, साइड इफेक्ट से ब्लीडिंग आती है, लेकिन जो मिरेना होता है ये इर्रेगुलर ब्लीडिंग कराता है। इर्रेगुलर ब्लीडिंग कराता है ये मिरेना, इरेगुलर ब्लीडिंग कराता है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल कराता है। और ये भी देखा गया है जो फीमेल कंटिन्यू मिरेना लेती है उसमें रिड्यूस द चांसेस ऑफ ब्लीडिंग भी हो सकते हैं लेटर ऑन। रिड्यूस द चांसेस ऑफ ब्लीडिंग लेटर ऑन, इसमें रिड्यूस द चांसेस ऑफ ब्लीडिंग हो सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में 6 महीने से 8 महीने तक, या मतलब 3 से 4 महीने तक स्टार्टिंग के अंदर प्रैक्टिकल सिनेरियो में देखेंगे तो इरेगुलर ब्लीडिंग इसके अंदर कराता है। साइड इफेक्ट इसके अंदर ये होते हैं। अब अपन देखते हैं व्हाट इज द कॉन्ट्रा इंडिकेशन। देखते हैं अपन अब आगे कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ कॉपर टी एंड मिरेना। कॉपर टी और मिरेना के कॉन्ट्रा इंडिकेशन होते हैं, जैसे कि कुछ कंडीशन होती है जिस पर कोई इन्फेक्शन है ना। इन्फेक्शन जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर किसी को पुरपेरियल सेप्सिस है, या किसी को पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज है ना, कोई प्रेगनेंसी रिलेटेड, फॉर एग्जांपल जैसे किसी कोई इक्टोपिक प्रेगनेंसी हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ इक्टोपिक प्रेगनेंसी, हिस्ट्री ऑफ मोलार प्रेगनेंसी, तो इसके अंदर अपन कॉन्ट्रा इंडिकेशन होती है कॉपर टी और मिरेना। या किसी को कोई अदर, जैसे कि जिसमें ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, क्योंकि कॉपर टी क्या करती है, ब्लीडिंग बढ़ाती है। अगर ब्लीडिंग और ज़्यादा होगी तो इसमें प्रॉब्लम शो कर देगा, तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन होती है कुछ कंडीशन में। जैसे कि अदर के अंदर देखेंगे अपन, किसी को सर्वाइकल कैंसर की हिस्ट्री है, या किसी को सर्वाइकल कैंसर है, हिस्ट्री ऑफ सर्वाइकल कैंसर है, किसी को सर्वाइकल कैंसर की हिस्ट्री है, किसी को यूट्राइन एंडोमेट्रोसिस की हिस्ट्री है, यूट्राइन एंडोमेट्रोसिस की हिस्ट्री है, किसी को यूट्राइन फाइब्रॉइड की हिस्ट्री है,
कॉन्ट्राइंडिकेशन अपन देखे, इन्फेक्शन होगा, प्रेगनेंसी होगा, अदर्स होगा। इन्फेक्शन अगर किसी को पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज अपन पढ़ चुके हैं, कॉपर्टी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज को बढ़ाता है, तो ये कॉन्ट्राइंडिकेशन रहता है। पुरपुरल सेप्सिस होता है, ये कॉन्ट्राइंडिकेशन रहता है क्योंकि इन्फेक्शन बढ़ जाएगा इसके अंदर। प्रेगनेंसी के अंदर देखेंगे हिस्ट्री ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, हिस्ट्री ऑफ मोलर प्रेगनेंसी है, तो उसमें अपन कॉपर्टी और मिरिना अपन अवॉइड करेंगे। सर्वाइकल कैंसर, यूट्राइन एंडोमेट्रोसिस और यूट्राइन फाइब्रॉइड, ये सब क्या करते हैं, ये क्यों है कॉन्ट्राइंडिकेशन, ये इसलिए कॉन्ट्राइंडिकेशन है क्योंकि ब्लीडिंग को बढ़ा देते हैं और अपने साइड इफेक्ट ब्लीडिंग है। अगर लगाने से ब्लीडिंग होगी और पहले भी ब्लीडिंग हो रही है तो मदर में ब्लड का लॉस हो जाएगा, इसलिए अपन इसमें अवॉइड करते हैं इसके अंदर। लेकिन मैंने आपको कमेंट बताया, कॉपर्टी का बताया है, कॉपर्टी का भी बताया है और मैं आपको मेरिना का भी बताया है। लेकिन एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अपन कंफ्यूज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल सारे ऑप्शन इसके अंदर दिखेंगे अपन को, लेकिन उनको प्रायोरिटी अगर अपन को सेट करना हो, अगर वो स्पेसिफिक देके पूछ ले कि भाई कॉपर्टी का बताओ, कि ओनली सिंगल वर्ड में पूछ ले कि कॉपर्टी का कॉन्ट्राइंडिकेशन फर्स्ट वन वर्ड बताना है, तो आपको टिक करना है विल्सन डिसीज। विल्सन डिसीज एक प्रकार की बीमारी होती है जो कॉपर के एक्यूमुलेशन से होती है, कॉपर के एक्यूमुलेशन से होती है, वो विल्सन डिसीज होती है। इसमें कॉपर का एक्यूमुलेट हो जाएगा पहले से ही और कॉपर टी डाल के बन और कॉपर बढ़ जाएगा, तो विल्सन डिसीज के अंदर ये कॉपर टी कॉन्ट्राइंडिकेट होती है। लेकिन मेरिना का पूछ लेगा आपको सिंगल वर्ड के अंदर, तो आपको टिक करना है ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर मेरिना का इसमें होता है क्योंकि प्रोजेस्टेरोन को लेवल को, मेरिना का जो होता है प्रोजेस्टेरोन लेवल को बढ़ा देता है ये, और ब्रेस्ट कैंसर प्रोजेस्टेरोन लेवल बढ़ा होता है पहले से, इसलिए अपन इसमें देखते हैं ब्रेस्ट कैंसर। अगर वन वर्ड में पूछेगा, जो ब्रेस्ट कैंसर होता है, ब्रेस्ट कैंसर में मेरिना कॉन्ट्राइंडिकेट होती है। लेकिन प्रैक्टिकल सिनेरियो से देखें, इसके अलावा भी अपन किसी वुमेन को अपन इसको एजुकेट कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल सिनेरियो से देखते हैं तो कुछ और होते हैं। जैसे कि अगर मान लो किसी को मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर की हिस्ट्री है, या किसी को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, तो इसमें ब्लीडिंग का लॉस होता है, तो उसमें मोर ब्लीडिंग हो जाएगी। मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर अपन इसको प्रैक्टिकली अपन इसको एडवाइस करते हैं कि आपको ये नहीं लगानी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें ब्लीडिंग का लॉस हो रहा है और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर और ब्लीडिंग का और ब्लड का लॉस हो जाएगा, तो और आयरन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, जिसमें अपन अवॉइड करती हैं। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन वी अप्लाई कॉपर्टी, व्हेन वी अप्लाई कॉपर्टी को अपन कब अप्लाई करना चाहिए, तो इसमें कुछ कंडीशन होती है। अगर फीमेल, दो कंडीशन होती है इसके अंदर मेनली, अगर फीमेल नॉट रिसेंट प्रेग्नेंट, दूसरा होता है रिसेंट प्रेग्नेंट। अगर कोई फीमेल रिसेंट में प्रेग्नेंट नहीं हुई है और ये रिसेंट प्रेग्नेंट हुई है, रिसेंट में प्रेग्नेंट नहीं हुई है, तो फर्स्ट टू टेंथ डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, या अगर बेस्ट ऑप्शन चुनना है आपको तो फर्स्ट टू फिफ्थ डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, डिपेंडिंग ऑन ऑप्शन अपन इसमें क्लिक कर सकते हैं। जो नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट होता है, इसका क्या बेनिफिट होता है, ये ब्लीडिंग फेज के अंदर होती है, और इसमें सर्वाइकल ओस होती है, सर्वाइकल ओस होती है वो ओपन रहती है, सर्वाइकल ओस ओपन रहेगी, जो सर्वाइकल ओस होती है अपनी, ये सर्वाइकल ओस होती है ओपन रहती है, तो इजीली अपन इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं कॉपर्टी को। सर्वाइकल ओस ओपन रहती है ब्लीडिंग फेज के अंदर, इसलिए नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट के अंदर फर्स्ट टू टेंथ डे या फर्स्ट टू फिफ्थ डे अपन इसमें कर सकते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी फर्स्ट टू फिफ्थ डे रहेगी, सेकंड प्रायोरिटी फर्स्ट टू 10 डेज के अंदर रहेगी। देखते हैं अपन रिसेंट प्रेग्नेंट, अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट हुई है और उसकी डिलीवरी हो चुकी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग इसके अंदर विद इन 24 आवर इसको अपन को कॉपर्टी लगानी है ना। इसको बोलते हैं पोस्टपार्टम प्लेसेंटल इम्प्लांटेशन या पोस्टपार्टम इंट्रायूट्राइन डिवाइस इम्प्लांटेशन। मैं इसकी फुल फॉर्म लिख देता हूं। इसको बोलते हैं पोस्टपार्टम प्लेसेंटल इम्प्लांटेशन या पोस्टपार्टम इंट्रा यूटराइन
डिवाइस पोस्टमार्टम इंटरवेंशन डिवाइस इम्प्लांटेशन। इसको बोला जाता है, रिसेंट ट्रेंड हुई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर विद इन 24 आवर करनी चाहिए। इसको पोस्टमार्टम पोस्ट पेरेंटल इम्प्लांटेशन बोला जाता है। लेकिन इसका एक मोस्ट कॉमन ड्रॉबैक होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती तो है कि विद इन 24 आवर आपको कॉपर टी लगा लेनी चाहिए उसके डिस्चार्ज से पहले, लेकिन इसका ड्रॉबैक होता है। ड्रॉबैक क्या होता है, इसका कोई नुकसान होता है। क्या नुकसान होता है? मोर चांस ऑफ एक्सपल्सन, मोर चांस ऑफ एक्सपल्सन। अपन कॉपर टी लगा तो लेते हैं लेकिन इसके निकलने के चांसेस बढ़ जाते हैं जब अपन विद इन 24 आवर अपन कॉपर टी इंसर्ट करते हैं। मोर चांस ऑफ एक्सपल्सन इसका होता है, इसका ड्रॉबैक, अगर विद इन 24 आवर अपन अप्लाई कॉपर टी करते हैं तो। अगर कोई फीमेल, नेक्स्ट इसके अंदर कंडीशन आती है रिसेंट प्रेगनेंसी के अंदर, अगर कोई फीमेल 6 वीक आफ्टर द डिलीवरी कर रही है तो उसको इंटरवेल मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरवेल मेथड ऑफ इम्प्लांटेशन। इंटरवल मेथड ऑफ इम्प्लांटेशन इसको बोला जाता है। अगर कोई फीमेल 6 वीक से आगे अपन इसमें करती है तो। ठीक है, एक बार मैं आपको पूरा ब्रीफली एक बार रिवाइज कर देता हूं। हम पढ़ रहे थे इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। ये इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है, ये इंट्रा यूट्राइन कॉपर डिवाइस नहीं है। ये इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस होती है। ये इंट्रा कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस होती है। ये इसकी 3 जनरेशन होती है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन। ये अपन देख चुके हैं। जो फर्स्ट जनरेशन होती है ये इसके अंदर लिपस लुपस आता है, सेकंड जनरेशन के अंदर कॉपर टी और मल्टीलोडेट आते हैं, और थर्ड जनरेशन के अंदर अपन आती है मिरेना इसके अंदर आती है, थर्ड जनरेशन के अंदर आती है। जो फर्स्ट जनरेशन होती है ये आउटडेटेड है, इसका यूज़ में नहीं लेते हैं। कॉपर टी होती है सेकंड जनरेशन के अंदर और मल्टीलोडेड होती है। मैं आपको एक डायग्राम बना के आपको इसमें समझा देता हूँ कि कौन सी कैसे होती है। अगर कोई टी शेप की है और इसमें बॉल है और इस तरीके की है, अगर कोई ग्रूव में है और इस तरीके की है और एक ऐसे होती है और एक ऐसे होती है ना, इसमें क्या क्या है अपन देखते हैं, है ना। अगर कोई इस तरीके की है और इसमें ये कॉपर लगी हुई है आर्म के अंदर और इसकी स्टेम के अंदर, है ना, तो वो कॉपर टी है। लेकिन अगर कोई ग्रूव में है और उसमें फिन्स लगे हुए हैं, फिन्स लगे हुए इसकी आर्म में कॉपर है, तो वो मल्टी लोडेड की इमेज है वो। लेकिन कोई टी शेप की है और ये प्लास्टिक की है ना, ये टी शेप की प्लास्टिक की है। जो इसकी आर्म होती है मल्टी लोडेड की फ्लेक्सिबल होती है। कैसे होती है? ये फ्लेक्सिबल होती है इसकी आर्म। ये कोई स्ट्रेट है, प्लास्टिक की है, उसमें कोई कॉपर नहीं लगा हुआ, नो कॉपर इसमें कोई कॉपर नहीं लगा हुआ है। मल्टी लोडेड के अंदर कॉपर लगा हुआ होता है। इसमें देख लो कोई यहाँ पे कॉपर लगा हुआ है, ग्रीन कलर का यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे कोई कॉपर नहीं लगा हुआ है। ये है किसका एग्जाम्पल? मिरेना का इमेज है ये। अगर कोई इमेज देके पूछ लेगा आपको, जो कॉपर का इमेज है, ये मल्टी लोडेड का इमेज है और ये मिरेना का इसके अंदर इमेज में आपको दिखा रखा है। फिर अपन ने कॉपर टी के बारे में पढ़ा। जो कॉपर टी होती है ये कॉपर होता है, टी से टी शेप की होती है। 380 इसका mm² पे सरफेस एरिया होता है। जो सरफेस एरिया होता है कॉपर टी का वो mm² से इसको शो करते हैं। ए कॉपर टी 380 है, 380 ए, जो ए होता है मतलब ये आर्म को शो करता है कि इसकी आर्म में भी कॉपर लगी हुई है। जो कॉपर टी होती है अपन लार्क मेथड पढ़ा था, लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव, 10 ईयर्स का होता है कॉपर टी का। मिरेना का होता है 5 to 7 ईयर्स का और प्रोजेस्टेड का होता है 1 ईयर्स का। लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव होता है। लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से अपन कौन कितने साल तक इफेक्टिव होती है वो अपन इसके अंदर अपन देखा। फिर अपन ने मल्टी लोडेड के बारे में देखा कि फ्लेक्सिबल होती है इसकी आर्म, ये सेकंड जनरेशन में आती है। थर्ड जनरेशन अपन देखा मिरेना होता है, इसको LNG बोलते हैं, लीवो नॉर जेस्टेट बोलते हैं, 20 LNG 20 बोलते हैं, 20 mcg पर डे। ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट करती है। यूट्राइन एट्रोफी के अंदर डिक्रीज द सिक्रेशन करती है। यूट्राइन एंडोमेट्रोसिस के अंदर, यूट्राइन फाइब्रोइड के अंदर अपन यूज में लेते हैं। जो मिरेना होती है रिड्यूस द चांसेस ऑफ PID करती है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज के चांसेस को मिरेना कम करती है। लेकिन कॉपर टी होती है
ये पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज के चांसेस को बढ़ा देती है। कौन सी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज को बढ़ाती है? ये आंसर तो आपको टिक करना है एक्टिनोमायोसिस। एक्टिनोमायोसिस को चांसेस को बढ़ाती है ये। अपन इसके अंदर ये देखा, फिर अपने डिफरेंशिएट किया था कॉपर ट्यूब मिरिना के अंदर। ये सेकंड जनरेशन होती है, ये थर्ड जनरेशन होती है। ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव के पिल्स में, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के यूज़ में ले सकते हैं, इसको इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के यूज़ में नहीं ले सकते हैं। ये होती है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज चांसेस को बढ़ाती है, ये पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज के चांसेस को नहीं बढ़ाती। एक और मैं इसमें आपको बता देता हूँ, कभी काम आ जाएगा आपके। जो कॉपर टी होती है, इसकी जो फेलियर रेट होती है, जो फेलियर रेट होती है कॉपर टी की, ये 0.5 से 0.10 होती है। लेकिन मिरिना की जो फेलियर रेट होती है वो 0.2 होती है, 0.2% लिख सकते हैं। ये 100 वुमन ईयर, ये 100 वुमन ईयर लिख सकते हैं। अपन ने, मैंने आपको फैमिली प्लानिंग के पार्ट फर्स्ट के अंदर मैंने आपको बता रखा है, इसको अपन फेलियर रेट को या एफिकेसी को अपन पर्ल इंडेक्स से चेक करते हैं। मैंने आपको पहले बताया था, जो पर्ल इंडेक्स होता है, ये इसकी जो यूनिट होती है ये 100 वुमन ईयर क्या होती है? 100 वुमन ईयर। मतलब कोई फीमेल, 100 फीमेल की अपन स्टडी, उसमें स्टडी करते हैं, 100 वुमन की स्टडी करते हैं, सेम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज़ करके 1 ईयर तक अपन स्टडी करते हैं, और उसमें से 100 वुमेन में से कितने कॉन्ट्रासेप्टिव उसके फेल हुए। पर्ल इंडेक्स एफिकेसी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव या फेलियर रेट ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव को शो करता है। जो पर्ल इंडेक्स होता है, ये 100 वुमेन पे स्टडी करके, 100 ही वुमेन को सेम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज़ करके उसको 1 ईयर तक अपन स्टडी की जाती है, इसको पर्ल इंडेक्स कहते हैं। और जो पर्ल इंडेक्स की यूनिट होती है वो होती है 100 वुमन ईयर। 100 मानी कि 100, वुमेन यानी कि जो फीमेल में करते हैं, ईयरली करते हैं। और इसमें ध्यान रखिएगा आप, सेम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का इसमें यूज में लेते हैं पर्ल इंडेक्स के अंदर। कॉपर टी का फेलियर रेट 0.5 से 0.10 होती है, जो पर्ल इंडेक्स के अंदर काउंट करते हैं। मेरिना की होती है 0.2, 100 वुमेन ईयर। इतना आपको समझ में आ गया होगा। फिर अपने पढ़े थे इसके कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन, यूट्राइन फाइब्रॉइड, यूट्राइन एंडोमेट्रोसिस, कोई इन्फेक्शन कंडीशन है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज, पुरपुरल सेप्सिस, इक्टोपिक प्रेगनेंसी, या कोई फीमेल प्रेग्नेंट है, उसमें अपन, कोई फीमेल पहले से प्रेग्नेंट है तो उसमें कॉपर टी या कुछ अपन मेरिना या कोई सा भी IUCD अपन इसमें प्लांट नहीं करेंगे। अपन ने देखा फिर अपन कब अप्लाई करेंगे कॉपर टी। अगर रिसेंट प्रेग्नेंट नहीं है तो 1 to 10 डे या 1 to 5 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्योंकि ब्लीडिंग फेज होती है, सर्वाइकल उसमें ओपन रहती है, इजीली इंसर्ट हो सकती है। सेकंड, अगर रिसेंट प्रेग्नेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग विद इन 24 आवर डिस्चार्ज होने से पहले इसको कॉपर टी लगानी है। लेकिन ड्रॉबैक क्या है? ये एक्सपल्सन इसका हो जाता है। इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ आज आपको काफ़ी कुछ नया मेरे द्वारा सीखने को मिला हुआ होगा। अगर आपको मेरी क्लासें अच्छी लगती है तो चैनल पर बने रहे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। Bye.